हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी मीट। फ्रेंड्स, मैं रुक्मणी पब्लिकेशन का सेट लेकर आया हूँ। इस प्रैक्टिस सेट में टोटल 15 सेट होंगे जो मैं आप लोगों को कराने वाला हूँ। तो आज मैं इस वीडियो में सेट नंबर 1 कराएंगे। देर न करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा फ्रेंड्स, रजिस्टर के आकार को डैश भी कहा जाता है। तो रजिस्टर का आकार को वर्ड साइज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वर्ड साइज। रजिस्टर के आकार को क्या कहा जाता है? वर्ड साइज। नेक्स्ट है हमारा, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 में किस शॉर्टकट का प्रयोग करके प्रकोष्ठ संकेतक सेल पॉइंट को वर्तमान स्थिति से एक प्रकोष्ठ सेल बाई ओर ले जाया जा सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सेकेंड, शिफ्ट प्लस टैब। इसका आंसर हमारा डी हो जाएगा, शिफ्ट प्लस टैब। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 में किस शॉर्टकट का प्रयोग करके प्रकोष्ठ संकेतक सेल पॉइंटर को वर्तमान स्थिति से एक प्रकोष्ठ सेल बाई ओर ले जाया जा सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा शिफ्ट प्लस टैब। नेक्स्ट है हमारा, बुद्धिमानी पूर्वक शतरंज खेलने वाली कंप्यूटर प्रणाली सिस्टम पीढ़ी की होनी चाहिए। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा इसका सी, 5वीं पीढ़ी की होनी चाहिए। बुद्धिमानी पूर्वक शतरंज खेलने वाली कंप्यूटर प्रणाली सिस्टम डैश पीढ़ी की होनी चाहिए। तो हमारा आंसर हो जाएगा 5वीं पीढ़ी की होनी चाहिए। नेक्स्ट है हमारा कि MS एक्सेल 2016 में एक्सेल सूत्र ईयर डेट जिसमें 13, 14, 15 ऐसे अगर दिया रहे को डैश प्रकोष्ठ सेल में टाइप करने पर क्या परिणाम प्रदान करता है? तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा 1913 मीन्स 1913। MS एक्सेल 2016 में एक्सेल सूत्र इक्वल ईयर डेट 13, 14, 15 अगर ऐसे दिया रहे को प्रकोष्ठ सेल में टाइप करने पर क्या परिणाम प्रदान करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 1913, 1913। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा लोकल होस्ट के लिए एक सही IP पता है? तो लोकल होस्ट के लिए हमारा कौन सा हो जाएगा आंसर? ये हो जाएगा हमारा डी आंसर हो जाएगा, जो कि 127.0.0.1। इसका आंसर हमारा हो जाएगा डी। निम्नलिखित में से कौन सा लोकल होस्ट के लिए एक सही IP पता है? तो 127.0.0.1। नेक्स्ट हमारा 6, डैश उपभोक्ता यूजर द्वारा हाल ही में देखी गई वेबसाइट की स्वनिर्मित सूची ऑटोमेटेड लिस्ट होती है। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, हिस्ट्री। क्या हो जाएगा? हिस्ट्री हो जाएगा। डैश उपभोक्ता यूजर्स द्वारा हाल ही में देखी गई वेबसाइट की स्वमूर्ति सूची ऑटोमेटेड लिस्ट होती है। इसका हमारा आंसर हो जाएगा हिस्ट्री। नेक्स्ट फ्रेंड हमारा 1 गीगाबाइट में डैश मेगाबाइट होते हैं। तो 1 गीगाबाइट में हमारे कितने मेगाबाइट होते हैं? तो 10 से 24 मेगाबाइट होते हैं। 124 गीगाबाइट में कितने मेगाबाइट होते हैं? 10 से 24 मेगाबाइट होते हैं। और ऐसे पूछा जाए कि 10 से 24 बाइट में कितने किलोबाइट होते हैं? तो 1 किलोबाइट होते हैं। कितने किलोबाइट होते हैं? 1 किलोबाइट होते हैं हमारे 10 से 24 बाइट में 1 किलोबाइट होते हैं। और भी आता है, जैसे में ये पूछा जाए कि 10 से 24 KB में कितने MB होते हैं? 10 से 24 किलोबाइट में कितने मेगाबाइट होते हैं? तो हमारे 1 मेगाबाइट होते हैं। नेक्स्ट फ्रेंड हमारा MS पावरपॉइंट 2016 में विषय वस्तुओं ऑब्जेक्ट्स के स्थान परिवर्तन और रूप परिवर्तन को सरल बनाने के लिए डैश कमांड विभिन्न विषय वस्तु ऑब्जेक्ट्स को एक ही विषय वस्तु ऑब्जेक्ट में एकत्र करता है। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हमारा हो जाएगा ए, ग्रुप। इसका आंसर हमारा हो जाएगा ग्रुप। MS पावरपॉइंट 2016 में विषय वस्तुओं ऑब्जेक्ट्स के स्थान परिवर्तन और रूप परिवर्तन को सरल बनाने के लिए डैश कमांड विभिन्न विषय वस्तु ऑब्जेक्ट्स को एक ही विषय वस्तु ऑब्जेक्ट में एकत्र करता है। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ग्रुप। इसका आंसर हमारा हो जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट फ्रेंड हमारा 9 नंबर, विंडोज़ में रन कर रहे अनुप्रयोग एप्लीकेशन नामक 3 अवस्थाओं को हो सकते हैं।
अवस्थाओं हो सकते हैं। विंडोज़ में चल रहे रन रन कर रहे अनुप्रयोग एप्लीकेशन नामक 3 अवस्थाओं हो सकते हैं। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा बी, इसकी मिनिमाइज्ड और मैक्सिमाइज्ड और नॉर्मल, मतलब कि ये 3 चीज़ हम कर सकते हैं उसमें। विंडोज़ में चल रहे रन मीन्स कर रहे अनुप्रयोग एप्लीकेशन नामक 3 अवस्थाओं हो सकते हैं। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा मिनिमाइज हम कर सकते हैं, मैक्सिमाइज कर सकते हैं और नॉर्मल फिर उसको जैसा है वैसे फिर ला सकते हैं, उसी जैसे पहले था वैसे ला सकते हैं उसको उसी समय। नेक्स्ट है हमारा विंडोज़ की सुविधाओं अनजाने में कुंजी के बार बार दबाने के प्रभाव को, जिसमें कुंजी अधिक समय के लिए भी दबी रह सकती है, निष्क्रिय या कम कर सकती है। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ए, फिल्टर कीज़। क्या हो जाएगा? फिल्टर कीज़। नेक्स्ट हमारा विंडोज़ की डैश सुविधा अनजाने में कुंजी के बार बार दबाने के प्रभाव को, जिसमें कुंजी अधिक समय के लिए भी दबी रह सकती है, निष्क्रिय या कम करती है। तो कौन सी करती है? तो फिल्टर कीज़ करती है। आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? ई हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा जब आप विंडोज 7 में एक फाइल को एक फोल्डर में कॉपी करते हैं तो जिसमें पहले से ही एक ही नाम वाली फाइल होती है, तो निम्न में से कौन सा विकल्प प्रदर्शित नहीं होता? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा 11 का हो जाएगा हमारा डी, मीन्स कि एक फोल्डर में कॉपी करें। क्या आंसर हो जाएगा हमारा? एक फोल्डर में कॉपी करें। जब आप विंडोज 7 में एक फाइल को एक फोल्डर में कॉपी करते हैं जिसमें पहले से ही एक ही नाम वाली फाइल होती है, तो निम्न में से कौन सा विकल्प प्रदर्शित नहीं होता है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ये नए फोल्डर में कॉपी करें। इसमें प्रदर्शित होता है कौन सा हो जाएगा? तो हम प्रतिलिपि बनाएं और बदले, ये हो सकता है हमारा, ये हमारा फर्स्ट हो सकता है। कॉपी नहीं करे, ये हो सकता है डू नॉट कॉपी। प्रतिलिपि करे लेकिन दोनों फाइल रखें, ये हो सकता है। लेकिन ये बोल रहा है कि जब आप विंडोज 7 में एक फ़ाइल को एक फोल्डर में कॉपी करते हैं तो जिसमें पहले से ही एक ही नाम वाली फाइल होती है, तो निम्न में से कौन सा विकल्प प्रदर्शित नहीं होता? तो नए फोल्डर में कॉपी करें, ये हमारा नहीं होता। और कौन कौन सा होगा? प्रतिलिपि बनाए और बदले, ये हो सकता है। कॉपी नहीं करे, ये भी हो सकता है। और प्रतिलिपि करे लेकिन दोनों फाइल रखें, ये भी हो सकता है। कौन सा नहीं हो सकता है? तो नए फोल्डर में कॉपी करे। आंसर हमारा डी होगा इसका। नेक्स्ट है हमारा एक कंप्यूटर प्रणाली कंप्यूटर सिस्टम जिसमें 2 प्रचालन प्रणालियों ऑपरेटिंग सिस्टम प्रतिस्थापित इंस्टॉल्ड होती है, डैश व्यवस्था सेटअप विन्यासित प्रणाली कॉन्फ़िगर्ड सिस्टम कहलाती है। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा बी, ड्यूअल बूट। क्या हो जाएगा? ड्यूअल बूट हो जाएगा आंसर हमारा। मीन्स एक कंप्यूटर प्रणाली सिस्टम जिसमें 2 प्रचालन प्रणालियों ऑपरेटिंग सिस्टम प्रतिस्थापित इंस्टॉल होती है, व्यवस्था सेटअप विन्यासित प्रणाली कॉन्फ़िगर्ड सिस्टम कहलाती है। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ड्यूअल बूट हो जाएगा। आंसर हमारा बी हो जाएगा इसका आंसर। 13 है हमारा हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच अनुवादक जो डिवाइस का उपयोग करता है उसे डैश के रूप में जाना जाता है। इसके हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच अनुवादक जो डिवाइस का उपयोग करता है उसे डैश के रूप में जाना जाता है। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, मीन्स कि डिवाइस ड्राइवर हो जाएगा मेरा आंसर। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच अनुवादक जो डिवाइस का उपयोग करता है उसे डैश के रूप में जाना जाता है, तो डिवाइस ड्राइवर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है हमारा 14, निम्नलिखित में से कौन से एक ऑपरेटिंग सिस्टम का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो सबसे अच्छा वर्णन कौन सा करता है? हमारा डी करता है, कंप्यूटर यूजर और हार्डवेयर के बीच इंटरफेस। क्या करता है? कंप्यूटर यूजर और हार्डवेयर के बीच इंटरफेस। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो कंप्यूटर यूजर और हार्डवेयर के बीच इंटरफेस, ये होता है आंसर हमारा, ये डी आंसर हो जाएगा। 15 है हमारा एक माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 में एक विकल्प जिसके द्वारा आप प्रिंट किए जाने वाले क्षेत्र का चुनाव सिलेक्ट कर सकते हैं, डैश मेनू के अंतर्गत होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी, पेज लेआउट। क्या हो जाएगा? पेज लेआउट। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 में वह विकल्प जिसके द्वारा आप प्रिंट किए जाने वाले क्षेत्र का चुनाव सिलेक्ट कर सकते हैं, डैश मेनू के अंतर्गत होता है। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा पेज लेआउट। नेक्स्ट है हमारा
सुपर कंप्यूटर की गति का मापन सामान्यतः नामक इकाई में होता है। सुपर कंप्यूटर की गति का मापन सामान्यतः डैश नामक इकाई में होता है। तो सुपर कंप्यूटर का मापक फ्लॉप्स में होता है। किसमें? फ्लॉप्स नामक इकाई में होता है। 16 का आंसर हमारा हो जाएगा बी। नेक्स्ट है हमारा निर्देश समुच्चय इंस्ट्रक्शन सेट के आधार पर माइक्रो प्रोसेसर्स को डैश और डैश में वर्गीकृत किया जाता है। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा ए, RISC और CISC में वर्गीकृत किया जाता है। निर्देश समुच्चय इंस्ट्रक्शन सेट के आधार पर माइक्रो प्रोसेसर को RISC और CISC में वर्गीकृत किया जाता है। इसका आंसर हमारा हो जाएगा ए। नेक्स्ट है हमारा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 में एक सेल में दो स्टार 3 दर्ज करना प्रदर्शित करेगा। तो ये इसका -2 स्टार 3 हो जाएगा। तो दर्ज करना प्रदर्शित करेगा, तो ये आंसर हमारा हो जाएगा 18 का सी हो जाएगा। सॉरी, इसका आंसर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा। आंसर हमारा 6 हो जाएगा, -6 हो जाएगा। मिस इसको स्टार को हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन इसको मानना है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 में एक सेल में -2 स्टार 3 दर्ज करना प्रदर्शित करेगा। मीन्स ऐसा अगर रहे तो उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं। इसको हम समझते हैं कि ये मल्टीप्लिकेशन का हमारा चिन्ह है। तो 2 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 हो जाएगा, और माइनस लगा हुआ है तो -6 आंसर हमारा हो जाएगा सी। नेक्स्ट फ्रेंड हमारा 19 डैश एक उपाय देता यूटिलिटी है जो आपको अपने माउस या जॉयस्टिक का प्रयोग करके पाठ टेक्स्ट टाइप करने की सुविधा प्रदान करता है। तो आंसर हमारा हो जाएगा 19 का डी हो जाएगा। मीन्स कि ऑन स्क्रीन कीबोर्ड। क्या हो जाएगा? ऑन स्क्रीन कीबोर्ड। ऑन स्क्रीन कीबोर्ड एक उपाय देता यूटिलिटी है जो आपको अपने माउस या जॉयस्टिक का प्रयोग करके पाठ टेक्स्ट टाइप करने की सुविधा प्रदान करता है। तो ऑन स्क्रीन बोर्ड हो जाएगा। अच्छा, ये हम पढ़ाए थे कि जॉयस्टिक हमारा जो है, जॉयस्टिक जो है हमारा, ये किस चीज़ में काम आता है? तो जॉयस्टिक हमारा इनपुट डिवाइस है। इसको याद रखना है, क्या है? इनपुट डिवाइस है हमारा। और उसके बाद से जॉय हमारा इनपुट डिवाइस है। और ये पूछा जाए कि जॉयस्टिक किस चीज़ में काम आता है, तो गेम खेलने में काम आता है। गेम खेलने में ये काम आता है। गेम खेलने में काम आता है। कौन सा? तो जॉयस्टिक जो है हमारा इनपुट डिवाइस है, और ये किस चीज़ में काम आता है? तो गेम खेलने में काम आता है। नेक्स्ट फ्रेंड हमारा 20 कहा जाएगा डैश एक क्लाइंट सॉफ्टवेयर है जिसमें इंटरनेट से जानकारी तक पहुंचने के लिए विभिन्न ग्राफिकल क्षमताएं हैं। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ए, वेब ब्राउज़र। क्या हो जाएगा? वेब ब्राउज़र। वेब ब्राउज़र एक क्लाइंट सॉफ्टवेयर है जिसमें इंटरनेट से जानकारी तक पहुंचने के लिए विभिन्न ग्राफिकल क्षमताएं हैं। वेब ब्राउज़र हो जाएगा आंसर है इसका। 30 है कि कंप्यूटर सिस्टम लंबे समय तक लगातार उपयोग के बाद थकता नहीं है। कंप्यूटर की इस विशेषता को डैश के रूप में जाना जाता है। तो इसके किस रूप में इसको जाना जाता है? तो हम लोग इसको लगन के रूप में जानते हैं। लगन, डिलीजेंस। आंसर क्या हो जाएगा? डिलीजेंस। इसका आंसर हो जाएगा हमारा लगन। कंप्यूटर सिस्टम लंबे समय तक लगातार उपयोग के बाद थकता नहीं है। कंप्यूटर के इस विशेषता को डैश के रूप में जाना जाता है, तो लगन के रूप में जानते हैं हम इसे। नेक्स्ट नंबर 21, मैं गलती से 30 पे चला गया था डायरेक्ट। यदि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के किसी उत्पाद का प्रयोग करते समय किसी विकल्प के संबंध में सहायता प्राप्त करने में असमर्थ है तो सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा डी, अंतर्निहित इनबिल्ट हेल्प मेनू पर जाना चाहिए। क्या करना चाहिए? तो अंतर्निहित इनबिल्ट हेल्प मेनू पर जाना चाहिए। यदि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के किसी उत्पाद का प्रयोग करते समय किसी विकल्प के संबंध में सहायता प्राप्त करने में असमर्थ है तो सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए? तो अंतर्निहित इनबिल्ट हेल्प मेनू पर जाना चाहिए। नेक्स्ट फ्रेंड हमारा अधिकांश ईमेल क्लाइंट समय समय पर आपके मेल बॉक्स की जांच
करते हैं और डैश का उपयोग ईमेल डाउनलोड करने के लिए करते हैं। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा 22 का बी हो जाएगा, मीन्स कि POP3 आंसर हो जाएगा हमारा। आंसर हो जाएगा बी। अधिकांश ईमेल क्लाइंट समय समय पर आपके मेल बॉक्स की जांच करते हैं और डैश का उपयोग ईमेल डाउनलोड करने के लिए करते हैं। तो POP3 आंसर हो जाएगा हमारा बी, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट फ्रेंड हमारा URL का वह भाग जिसमें डेटा होता है जिसे सर्वर पर स्थानांतरित किया जाता है उसे डैश कहा जाता है। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा बी, इसका आंसर हो जाएगा, मीन्स कि क्वेरी स्ट्रिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्वेरी स्ट्रिंग। URL का वह भाग जिसमें डेटा होता है जिसे सर्वर पर स्थानांतरित किया जाता है उसे डैश कहा जाता है। तो उसे हमें क्वेरी स्ट्रिंग हम कहते हैं। नेक्स्ट फ्रेंड हमारा 24 आंसर है कि लोकल ISP डैश के साथ संलग्न होता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा डी, रीजनल ISP। लोकल ISP डैश के साथ संलग्न होता है तो रीजनल ISP आंसर हमारा हो जाएगा डी। नेक्स्ट हमारा 25 है कि कंप्यूटर प्रणाली केवल डैश संख्या प्रणाली नंबर सिस्टम समझ सकती है। तो आंसर हमारा हो जाएगा द्विआधारी, मीन्स बाइनरी को समझ सकती है वो। कंप्यूटर प्रणाली केवल बाइनरी द्विआधारी संख्या प्रणाली नंबर सिस्टम समझ सकती है, दूसरा कुछ नहीं समझ सकती है वो। नेक्स्ट हमारा फ्रेंड 26 है कि एक ऐसा अनुप्रयोग एप्लीकेशन है जो पूरे स्क्रीन पर चलता है और जब आप माउस हिलाते हैं तो वह स्वतः ही लुप्त हो जाता है। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा सी, मीन्स कि स्क्रीन सेवर। इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? स्क्रीन सेवर। स्क्रीन सेवर एक ऐसा अनुप्रयोग एप्लीकेशन है जो पूरे स्क्रीन पर चलता है और जब आप माउस हिलाते हैं तो वह स्वतः ही लुप्त हो जाता है। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा स्क्रीन सेवर। नेक्स्ट हमारा प्रोग्राम और डेटा जिस पर प्रोग्राम संचालित होता है दोनों कंप्यूटर मेमोरी में संग्रहित होते हैं तथा कंप्यूटर सिस्टम द्वारा संसाधित होने की प्रतीक्षा करते हैं और इस अवधारणा को डैश कहा जाता है। तो इस अवधारणा को क्या कहा जाता है? तो इस अवधारणा को हम संग्रहित प्रोग्राम कहते हैं। संग्रहित मीन्स होता है स्टोरेड प्रोग्राम, मीन्स इसको स्टोर आप कर सकते हैं, जमा कर सकते हैं। प्रोग्राम और डेटा जिस पर प्रोग्राम संचालित होता है दोनों कंप्यूटर मेमोरी में संग्रहित होते हैं तथा कंप्यूटर सिस्टम द्वारा संसाधित होने की प्रतीक्षा करते हैं। इस अवधारणा को डैश कहा जाता है, तो संग्रहित प्रोग्राम कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 में एक पत्ते एड्रेस को टाइप करते हैं समय डैश के प्रयोग को सदा प्राथमिकता देनी चाहिए। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा डी, मीन्स कि सॉफ्ट रिटर्न इसका आंसर हो जाएगा कि सॉफ्ट रिटर्न के प्रयोग को सदा प्राथमिकता देनी चाहिए। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 में एक पत्ते एड्रेस को टाइप करते समय सॉफ्ट रिटर्न के प्रयोग का सदा प्राथमिकता देनी चाहिए। नेक्स्ट है हमारा 29 कि जब आप किसी डिवाइस को अपने कंप्यूटर सिस्टम से कनेक्ट करते हैं तो वे स्वचालित रूप से पहचाने जाते हैं और उपयोग करने के लिए तैयारी हो जाते हैं। इस प्रकार के उपकरणों को डैश कहा जाता है। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा 29 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा? तो 29 का आंसर हमारा हो जाएगा 29 का आंसर हमारा हो जाएगा बी, मीन्स की प्लग और प्ले उपकरण। क्या हो जाएगा? प्लग और प्ले उपकरण। जब आप किसी डिवाइस को अपने कंप्यूटर सिस्टम से कनेक्ट करते हैं तो वे स्वचालित रूप से पहचाने जाते हैं और उपयोग करने के लिए तैयार हो जाते हैं। इस प्रकार के उपकरणों को प्लग और प्ले उपकरण कहा जाता है। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा बी। 30 मैं ऑलरेडी करा चुका था। कंप्यूटर सिस्टम लंबे समय तक लगातार उपयोग के बाद थकता नहीं है। कंप्यूटर की इस विशेषता को लगन के रूप में जाना जाता है। आंसर हमारा इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है 31 डैश विकल्प के द्वारा आप प्रिंट किए गए प्रत्येक पेज पर लेबल या हेडर वाले पेज की तरह पंक्ति और स्तंभ कॉलम दोहरा सकते हैं। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ए, मीन्स की प्रिंट टाइल्स। क्या आंसर हो जाएगा हमारा? प्रिंट टाइल्स। प्रिंट टाइल्स विकल्प के द्वारा आप प्रिंट किए गए प्रत्येक पेज पर लेबल या हेडर वाले पेज की तरह पंक्ति और स्तंभ कॉलम को दोहरा सकते हैं। नेक्स्ट फ्रेंड हमारा 32 कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में नॉट इक्वल टू को प्रदर्शित करने में प्रयुक्त होने वाला चिन्ह क्या है? तो
इसका आंसर हमारा हो जाएगा बी, मीन्स की ग्रेटर देन और लेस देन, ये दोनों होगा। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में नॉट इक्वल टू को प्रदर्शित करने में प्रयुक्त होने वाला चिन्ह क्या है? तो इसका हो जाएगा ग्रेटर देन और लेस देन, मीन्स की इक्वल है ही नहीं। नेक्स्ट है हमारा, विंडोज़ में डैश की उपयोगिता वर्तमान स्क्रीन में चयनित क्षेत्र के आकार को बढ़ाती है। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा सी, मीन्स की मैग्नीफायर जो है वो उसकी उपयोगिता वर्तमान स्क्रीन में चयनित क्षेत्र के आकार को बढ़ाती है। विंडोज़ में डैश की उपयोगिता वर्तमान स्क्रीन में चयनित क्षेत्र के आकार को बढ़ाती है, तो मैग्नीफायर, इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी। नेक्स्ट हमारा फ्रेंड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 में एक स्तंभ कॉलम का अधिकतम लेवल क्या होता है? तो अधिकतम लेवल क्या होगा इसका? तो XFD, इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए, XFD। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 में एक स्तंभ कॉलम का अधिकतम लेवल क्या होता है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा XFD, 13.4 का ये हो जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में डैश कुंजी संयोजन परिवेशन संकेतक इंसर्शन पॉइंटर के पीछे बाईं ओर डैश के शब्द को हटा देता है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी, मीन्स की कंट्रोल प्लस बैक स्पेस, क्या हो जाएगा? कंट्रोल प्लस बैक स्पेस। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कंट्रोल प्लस बैक स्पेस कुंजी संयोजन परिवेशन संकेतक इंसर्शन पॉइंटर के पीछे बाईं ओर के शब्द को हटा देता है। कौन सा हटा देता है? तो कंट्रोल प्लस बैक स्पेस। नेक्स्ट हमारा कि क्लिक लॉक विकल्प द्वारा आप माउस बटन को दबाकर रखे बिना हाईलाइट या ड्रैग कर सकते हैं। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा बी, मीन्स की क्लिक लॉक। क्या हो जाएगा आंसर हमारा? क्लिक लॉक। क्लिक लॉक विकल्प द्वारा आप माउस बटन को दबाकर रखे बिना हाईलाइट या ड्रैग कर सकते हैं, तो क्लिक लॉक को। नेक्स्ट हमारा 37, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 में यदि आप प्रकोष्ठ में किसी संख्या को एक पाठ टेक्स्ट के रूप में प्रविष्ट करना चाहते हैं, तो आपको इस संख्या से पहले एक उपसर्ग के रूप में डैश लगाना होगा। तो 37 का क्या इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? इसका आंसर हमारा हो जाएगा ए, मीन्स की एपोस्ट्रोफी। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 में यदि आप प्रकोष्ठ में किसी संख्या को एक पाठ टेक्स्ट के रूप में प्रविष्ट करना चाहते हैं, तो आपको इस संख्या से पहले एक उपसर्ग के रूप में एपोस्ट्रोफी लगाना होगा। नेक्स्ट है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 आपको हमेशा F8 कुंजी दबाकर टेक्स्ट के एक ब्लॉक का चयन करने की अनुमति देता है। चयन के इस मोड को डैश कहा जाता है। तो इस मोड को क्या कहा जाता है? तो 38 का हमारा हो जाएगा डी, मीन्स की विस्तारित चयन मोड। क्या कहा जाता है? विस्तारित चयन मोड, एक्सटेंडेड सिलेक्शन मोड। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 आपको हमेशा F8 कुंजी दबाकर टेक्स्ट के एक ब्लॉक का चयन करने की अनुमति देता है। चयन के इस मोड को डैश कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है हमारा? डी आंसर हो जाएगा, विस्तारित चयन मोड कहा जाता है। नेक्स्ट फ्रेंड हमारा 39 कि संचालन के मूल सेट को डैश संचालन के मूल सेट का प्रतिनिधित्व करते हैं जो एक प्रोसेस पूरा कर सकता है। तो कौन प्रोसेस पूरा हमारा कर सकता है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा सी, मीन्स की निर्देश समुच्चय, मीन्स की इंस्ट्रक्शन सेट। डैश संचालन के रूप निर्देश समुच्चय संचालन के मूल सेट का प्रतिनिधित्व करते हैं जो एक प्रोसेस पूरा कर सकता है। तो ये आंसर हमारा हो जाएगा निर्देश समुच्चय। नेक्स्ट हमारा फ्रेंड्स 40 हमारा हो जाएगा, डैश एक प्राथमिक इंटरफेस है जिसका उपयोग एप्लीकेशन और प्रशासनिक या कॉन्फ़िगरेशन उपयोगिताओं को लॉन्च करने के लिए किया जाता है। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा सी, मीन्स की प्रारंभ मेनू। प्रारंभ मेनू मीन्स स्टार्ट मेनू। प्रारंभ मेनू एक प्राथमिक इंटरफेस है जिसका उपयोग एप्लीकेशन और प्रशासनिक या कॉन्फ़िगरेशन उपयोगिताओं को लॉन्च करने के लिए किया जाता है। इसका आंसर हमारा हो जाएगा सी, प्रारंभ मेनू। नेक्स्ट हमारा
नेक्स्ट हमारा इंटरनेट पर एक होस्ट से दूसरे होस्ट को फाइल स्थानांतरित करने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा FTP। इंटरनेट पर एक होस्ट से दूसरे होस्ट को फाइल स्थानांतरित करने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? तो FTP इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट फ्रेंड हमारा MS Excel 2016 में किसी सेल में फॉर्मूला 16/2 3 का परिणाम क्या होगा? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा B। क्या हो जाएगा? B इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा MS Excel 2016 में किसी सेल में फॉर्मूला अगर इक्वल 16/2 और एरो देखिए अगर 3 रहे तो परिणाम क्या होगा? तो आंसर हमारा हो जाएगा 2। नेक्स्ट है हमारा MS Word 2016 डॉक्यूमेंट में क्लिपबोर्ड कंटेंट को पेस्ट करने के लिए निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट कुंजी की का प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा 43 का ए आंसर हो जाएगा, मीन्स कि Ctrl+V। क्या हो जाएगा? Ctrl+V। MS Word 2016 डॉक्यूमेंट में क्लिपबोर्ड कंटेंट को पेस्ट करने के लिए निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो Ctrl+V का यूज किया जाता है। नेक्स्ट हमारा इंटरनेट में प्रत्येक कंप्यूटर की पहचान करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ए, IP एड्रेस। IP एड्रेस का उपयोग किया जाता है। इंटरनेट में प्रत्येक कंप्यूटर की पहचान करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो IP एड्रेस का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट हमारा MS Excel 2016 के निम्नलिखित में से किस फीचर का उपयोग उसी रो या कॉलम में बगल के सेल के कंटेंट को तुरंत कॉपी और पेस्ट करने के लिए किया जाता है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा B, इसको हो जाएगा फिल हैंडल। क्या हो जाएगा? फिल हैंडल। MS Excel 2016 के निम्नलिखित में से किस फीचर का उपयोग उसी रो या कॉलम में बगल के सेल के कंटेंट को तुरंत कॉपी और पेस्ट करने के लिए किया जाता है? तो फिल हैंडल, ये आंसर हमारा हो जाएगा B। नेक्स्ट है हमारा MS Word 2016 में टेक्स्ट की लाइन के ऊपर छोटे अक्षर अंकित करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा D, इसकी सुपर स्क्रिप्ट। इसका क्या आंसर हो जाएगा? सुपर स्क्रिप्ट। MS Word 2016 में टेक्स्ट की लाइन के ऊपर छोटे अक्षर अंकित करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो सुपर स्क्रिप्ट का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा MS Word 2016 में पैराग्राफ को सिलेक्ट करने के लिए निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? तो इसका उपयोग किया जाता है हम ये हो जाएगा आंसर हमारा पैराग्राफ पर ट्रिपल क्लिक करें। मीन्स पैराग्राफ पर ट्रिपल क्लिक जैसे हम करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा कि सिलेक्ट वर्ड हमारा सेलेक्ट हो जाएगा। MS Word 2016 में पैराग्राफ को सिलेक्ट करने के लिए निम्नलिखित में किस शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? तो पैराग्राफ पर ट्रिपल क्लिक करके हम पैराग्राफ को सिलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा MS Word 2007 में डॉक्यूमेंट को खोलने और बंद करने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा B। एक नई फाइल खोलने के लिए विंडोज़ बटन में न्यू पर क्लिक करें। इसकी कोई भी एक MS Word 2016 में डॉक्यूमेंट को खोलने और बंद करने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो सत्य हमारा हो जाएगा सही, ये ही हो जाएगा B आंसर हो जाएगा। एक नई फाइल खोलने के लिए विंडोज़ बटन में न्यू पर क्लिक करें। कोई भी एक नई फाइल खोलने के लिए हम विंडोज़ बटन में न्यू पर क्लिक करते हैं तो उससे क्या होता है? एक नई फाइल खुलता है। उस फाइल में हम कोई भी नेम लिखकर और किसी चीज़ को हम उसमें रख सकते हैं। मिस सॉन्ग हुआ हमारा, ऑडियो वीडियो कुछ भी हम रख सकते हैं उसमें। नेक्स्ट है हमारा 49 MS Excel 2016 की वर्कशीट में निम्नलिखित में से कौन एक कॉलम और एक रो के इंटरेक्शन को संदर्भित करता है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा B, सेल। आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सेल आंसर हो जाएगा हमारा। MS Excel 2016 की वर्कशीट में निम्नलिखित में से कौन एक कॉलम और रो को इंटरेक्शन की संदर्भित करता है? तो सेल आंसर हो जाएगा। आंसर हमारा हो जाएगा B। नेक्स्ट फ्रेंड हमारा
नेक्स्ट हमारा, निम्नलिखित में से कौन एक ईमेल सेवा प्रदाता सर्विस प्रोवाइडर नहीं है। तो नहीं बोल रहा है इसमें, इस बात पे ध्यान देना पड़ेगा कि क्वेश्चन में ज़्यादा करके ज़्यादा नहीं मीन्स कि 2 3 4 ऐसा क्वेश्चन जो रहेगा जिसमें लगभग नहीं रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक ईमेल सेवा प्रदाता सर्विस प्रोवाइडर नहीं है। तो इसका आंसर हम करेंगे कूल मेल, ये हमारा नहीं है। जीमेल है, हम इससे मैसेज कर सकते हैं। याहू मेल ये भी है हमारा, और हॉट मेल ये भी आंसर है हमारा। तो कौन सा हमारा नहीं है, तो बी हमारा नहीं है, बी हमारा नहीं है। नेक्स्ट है हमारा, MS वर्ड 2016 में पहले मौजूद डॉक फाइल को खोलने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है। तो किस कीबोर्ड का शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है, तो डी मीन्स की Ctrl+O। MS वर्ड 2016 में पहले से मौजूद डॉक्यूमेंट फाइल को खोलने के लिए निम्नलिखित में से किस बोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है, तो Ctrl+O का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट हमारा फ्रेंड, क्रोम ब्राउज़र में डाउनलोड विंडो खोलने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है। तो 52 का आंसर हो जाएगा हमारा ए, Ctrl+J, Ctrl+J इसका आंसर हो जाएगा हमारा। क्वेश्चन एक बार फिर से बोल रहे हैं, क्रोम ब्राउज़र में डाउनलोड विंडो खोलने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है, तो Ctrl+J। नेक्स्ट फ्रेंड हमारा, वर्ल्ड वाइड वेब WWW का आविष्कार किसने किया था। तो ये तो ऑलरेडी मैं बताया हूँ, ये कितने रिपीटेड है क्वेश्चन, टिम बर्नर्स-ली ने किया था। वर्ल्ड वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया था, तो टिम बर्नर्स-ली ने किया था। नेक्स्ट हमारा, MS वर्ड 2016 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो कौन सा कथन असत्य है इसमें, 54 का आंसर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा आंसर। मीन्स कि एक टेबल में स्तंभों की संख्या पंक्तियों की संख्या से अधिक नहीं हो सकती, ये हमारा असत्य है। हो सकती है, अधिक हो सकती है, एक टेबल में स्तंभों की संख्या पंक्तियों की संख्या से अधिक हो सकती है, इसमें बोल रहा है कि नहीं हो सकती, तो ये हमारा गलत है। एक टेबल में सम संख्या में पंक्तियों और स्तंभ हो सकते हैं, ये सही है हमारा। एक टेबल में विषय संख्या में पंक्तियों और स्तंभ हो सकते हैं, ये भी हमारा सही है। एक टेबल में पंक्तियों और स्तंभों की संख्या अलग अलग हो सकती है, ये भी सही है। लेकिन ये बोल रहा है कि टेबल में स्तंभ की संख्या पंक्तियों की संख्या से अधिक नहीं हो सकती, लेकिन ये हमारा गलत है। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित में से किसे बाइनरी फाइल फॉर्मेट के नाम से जाना जाता है और उसे MS वर्ड के पुराने संस्करणों जैसे कि MS वर्ड 97 से 97 से 2003 तक में उपयोग किया जाता है। तो 55 का आंसर हो जाएगा हमारा सी, मीन्स की .doc। निम्नलिखित में से किसे बाइनरी फाइल फॉर्मेट के नाम से जाना जाता है और उसे MS वर्ड के पुराने संस्करणों जैसे कि MS वर्ड 97 से 2003 तक में उपयोग किया जाता है, तो .doc आंसर हमारा हो जाएगा सी। नेक्स्ट फ्रेंड हमारा कि MS एक्सेल 2016 वर्कशीट में जब आप AI सेल को सिलेक्ट करते हैं तो शिफ्ट कुंजी की दबाते हैं और फिर C5 सेल पर क्लिक करते हैं तो कुल कितने सेल सिलेक्ट होंगे। तो आंसर हमारा हो जाएगा डी। आंसर क्या हो जाएगा हमारा, डी हो जाएगा आंसर हमारा, 15 आंसर हो जाएगा। MS एक्सेल 2016 वर्कशीट में जब आप AI सेल को सिलेक्ट करते हैं, शिफ्ट कुंजी दबाते हैं और फिर C5 सेल पर क्लिक करते हैं तो कुल कितने सिलेक्ट होंगे, तो 15 सिलेक्ट होंगे। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित MS एक्सेल 2016 फार्मूला का परिणाम क्या होगा। तो जैसे में दिया हुआ है कि 8/4 और ये दिया हुआ है एरो करके 2 दिया हुआ है, तो 57 का आंसर हमारा हो जाएगा बी 0.5 आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा 0.5। निम्नलिखित MS एक्सेल 2016 फार्मूला का परिणाम क्या होगा, तो ये फार्मूला अगर दिया रहा है 8/4 2, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा 2। नेक्स्ट हमारा 58, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, तो ये हमारा सत्य है, एक ईमेल आईडी हमेशा अद्वितीय होती है, ये हमारा सत्य है। मीन्स कि ईमेल आईडी में अपर केस बड़े और लोअर केस छोटे अक्षर एक साथ नहीं हो सकते हैं, ये हमारा गलत है, असत्य है। एक ईमेल आईडी में डॉक कैरेक्टर का उपयोग नहीं किया जा सकता है, ये भी गलत है। ईमेल आईडी आमतौर पर केस संवेदी
होती हैं, ये भी गलत है। ईमेल आईडी आमतौर पर केस संवेदी नहीं होती है, ये हमारा गलत है। तो आंसर हमारा सही हो जाएगा कौन सा, ए, मीन्स कि एक ईमेल आईडी हमेशा अद्वितीय होती है। नेक्स्ट है हमारा MS एक्सेल 2016 वर्कशीट की सेल में संख्याओं का डिफ़ॉल्ट क्षैतिज संरेखण हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट क्या होता है। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा सी, इसका आंसर हमारा हो जाएगा सी, राइट हो जाएगा आंसर हमारा। MS एक्सेल 2016 वर्कशीट की सेल में संख्याओं का डिफ़ॉल्ट क्षैतिज संरेखण हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट क्या होता है, तो हमारा राइट होता है, इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट फ्रेंड हमारा निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं। तो इसमें सत्य बताना है हमारा कौन सा है। इसके MS वर्ड में 18 पॉइंट फ्रंट साइज लगभग 0.5 इंच के बराबर होती है। तो इसमें बताना है हमारा सत्य, हाँ ये सही है, हमारा सत्य बताना है। MS वर्ड में 18 पॉइंट फ्रंट साइज लगभग 0.5 इंच के बराबर होती है, सही है। ये सही है हमारा। MS वर्ड में एक पैराग्राफ में 24 पॉइंट से अधिक का अंतराल नहीं हो सकता, ये भी हमारा सही है। मीन्स कि ये दोनों हमारा नहीं फ्रेंड्स, ये हमारा 16 का हमारा हो जाएगा, ये बी ही हो जाएगा हमारा, केवल यही सही है, ये सही नहीं है, इसमें 18 पॉइंट नहीं होते हैं। क्या क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, तो सत्य हमारा केवल यही होगा, सेकेंड ही हमारा केवल सत्य है। MS वर्ड में एक पैराग्राफ में 24 पॉइंट से अधिक का अंतराल नहीं हो सकता, ये हमारा सत्य है फ्रेंड्स, ये हमारा गलत है। 16 में MS वर्ड 18 पॉइंट फॉन्ट साइज लगभग 0.5 इंच के बराबर होती, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा केवल सेकेंड हो जाएगा, बी हो जाएगा इसका आंसर, ये हमारा गलत होगा, ये हमारा गलत होगा, ये हमारा गलत होगा। MS वर्ड में 18 पॉइंट फॉन्ट साइज लगभग 0.5 इंच के बराबर होती है, ये हमारा गलत है, इसका आंसर हमारा हो जाएगा बी, केवल सेकेंड सही है। MS वर्ड में एक पैराग्राफ में 24 पॉइंट से अधिक का अंतराल नहीं हो सकता। तो फ्रेंड्स मेरा यहीं पे समाप्त होता है 60 MCQ क्वेश्चन, तो इसे आप ज़रूर देखिएगा, और अगर मेरा वीडियो हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।